बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही मशहूर मारूफ टॉपिक है और आज का टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो जोड़ों का दर्द होता है इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है। ये बेसिकली एक जोड़ों के दर्द की एक ऐसी बीमारी है जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो बॉडी के अंदर जो मुदाफ़ती सेल होते हैं वो बॉडी के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी पैदा हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जोड़ों के अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है, सोजन हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, जोड़ सुर्ख हो जाते हैं, जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। वो हर वक्त दर्द से बड़ी मुश्किल से तकलीफ़ काटते रहते हैं, उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हवाले से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है जब लोग सुबह उठते हैं तो उनके जोड़ों में सोजन होती है, वो चल फिर नहीं सकते। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई बंदा 2-4-6 घंटे रेस्ट करता है उसके बाद जब चलेगा तो उस वक़्त पे उनको तकलीफ़ हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो बीमारी होती है जिसको आरए फैक्टर का पॉजिटिव होना भी कहते हैं, इसका जो टेस्ट होता है वो आरए फैक्टर का टेस्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि इस बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। आम तौर पे जो जोड़ों के दर्द की बीमारियां होती हैं वो गोट भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो मुश्किल बीमारी है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। इसमें क्या होता है कि जिस बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा उसको बॉडी के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वहाँ पे भी तकलीफ़ात हो सकती हैं। ऐसे मरीज़ों को आँखों के मसाइल भी हो सकते हैं, उसकी आंखों में सोजन हो सकती है, उसकी आंखों में ड्राई आइज़ का मसला खड़ा हो सकता है, उसकी स्किन के मसाइल ये होते हैं कि उसकी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की स्वेलिंग होगी, स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जिस बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला है उसको लंग्स का भी मसला हो सकता है, उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ भी हो सकती है, फेफड़ों में पानी भी पड़ सकता है। उसके अलावा उस बंदे को नर्वस सिस्टम की खराबी भी हो सकती है, उसके नर्वस सिस्टम फॉल्ट हो सकता है। उसके अलावा उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें भी खराबी हो सकती है, ब्लड वेसल के अंदर सोजन हो सकती है, वेसिकुलाइटिस का मसला हो सकता है। उसके अलावा जो जोड़ों का अपना दर्द होता है, छोटे जोड़ दर्द करते हैं, बड़े जोड़ दर्द करते हैं, पाँव के अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है, हाथों के अंदर दर्द होता है। जब ये बीमारी बिगड़ती है तो क्या होता है कि आपके छोटे जोड़ जो हैं वो भी दर्द करते हैं, फिर कंधों में दर्द हो जाएगा, बाजुओं में दर्द हो जाएगा, टखनों में दर्द शुरू हो जाएगा। यानी फिर आस्ता आस्ता क्या होता है कि बॉडी पूरी जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। जिस बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला हो उसका जो दिल का मसला है वो भी बन सकता है, उसको हार्ट फेलियर का ख़तरा होता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसको ब्रेन के अंदर यानी हार्ट फेलियर की वजह से क्लॉट का भी मसला खड़ा हो सकता है। इसी तरह करके यानी उसको स्ट्रोक भी हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो बीमारी होती है आम तौर पे हम ये समझते हैं कि ये जोड़ों के दर्द की बीमारी है, लेकिन वो बॉडी के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उसको भी मुतासर करती है और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जोड़ों को मुतासर करती है। इसका टेस्ट मैंने आपसे पहले बताया, ज़्यादातर ये जो ख़वातीन होती हैं उनमें ये मसला होता है, बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनमें मसला होता है, मोटापे की वजह से हो सकता है, ख़ानदान के अंदर अगर ये नस्ल दर नस्ल बीमारी चढ़ रही है। कई ख़ानदानों में होता है कि मेरी वालदा को भी जोड़ों का दर्द होता था, मेरी दादी को भी था, मेरी नानी को भी था, तो फैमिली हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हवाले से हमारे क्लिनिक पे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है ये प्रोटोकॉल आम मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम रूटा 200 रोज़ाना सुबह इस्तेमाल करते हैं, दिन को रस्टाक्स 200 देते हैं
और रात को हम कम 200 आप यानी एक दवाई सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को ज़्यादा दर्दों का मसला होता है वो मैगफास्ट 6C या 6X में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के जोड़ इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि उनके जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, शदीद तकलीफ़ होती है और क्रॉनिक किस्म का मसला होता है और ज़्यादातर छोटे जोड़ों का मसला होता है, ऐसे मरीज़ जो हैं वो एक्टिया स्पाइकाटा 3X में या 30 में भी सुबह दोपहर शाम दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी रूटा सुबह इस्तेमाल करें, रेस्टाक्स दिन को इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ कम रात को इस्तेमाल करें और मुश्किल केसेस में मैगफास्ट और एक्टिया स्पाइकाटा जो है वो आप सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुश्किल केसेस में एक टिंचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्बरस वल्गैरिस क्यू पावर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एक बड़ी दवाई है, उसको भी आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि केस मुश्किल से मुश्किल होते हैं, सालों से होते हैं, ठीक नहीं होती। इसका मतलब है कि उस बंदे के अंदर कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री में कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकती है, सिफिलिस हो सकता है, गनोरिया हो सकता है। तो रूट काज के ऊपर आप कैंसर हिस्ट्री में कार्सिनोसिन यूज़ करेंगे, टीबी हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोनियम यूज़ करेंगे और सिफिलिस हिस्ट्री में सिफिलिनियम यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे क्लिनिक के ऊपर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हवाले से जो 3 पुड़ियाँ तकरीबन हर मरीज़ को दी जाती हैं, उसमें मेडोरिनम CM पहले दिन, आरामेड CM दूसरे दिन और रूमेटॉइड आर्थराइटिस CM पावर या 1M पावर में तीसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भी ये 3 पुड़ियाँ मुख्तलिफ मरीज़ों को लाजमी देते हैं। आप ये जब प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल जो जॉइंट के केसेस होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।